हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। तो 10,000 के एक और लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा है तो देख सकते हो। और गाइस, अगर आपने मार्शल यूनिवर्स को नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मैंने कल अपलोड कर दिया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हाँ, खूबसूरत तो लग रही थी यार, उसकी टांगे देख ही सकते हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हम देख तो कह रही थी आखिरकार बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैंने नहाया नहीं, मेरी बॉडी से तो बहुत ज्यादा गंध आ रही है। ये सब कहते हो हम देखते हो धीरे धीरे यहाँ पे पानी के अंदर जा रही थी, देख ही सकते हो यहाँ पे, ताकि वो नहा पाए। और तुम लोग अपनी गंदी नजर यहाँ पे मत डालो। और हम देखते हो ऐसे ही बोल रही थी कि जगह इतना ज्यादा सुनसान है, कोई तो नहीं है जो कि मुझे छुप कर देख रहा होगा। इतना कह के हम देखते हो इधर उधर देख रही थी, पर हम देखते हो उसे कोई नहीं दिख रहा था। वो कहने लगती आखिरकार मैं होप करती हूँ कोई भी मुझे नहीं देख रहा होगा। आखिरकार ऐसा ऐसा ये सुना के क्यों बोल रही है, तो आखिरकार ये क्या कर रही है। और हम देखते हैं सावधान की नजर उस लड़की के ऊपर चला जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार तियांसी तुम मेरे पीछे आओ। और हम देखते इतना कहते वो दोनों यहाँ पे चुप के उसे देख रहे थे। और सावटियान को जो जानते हुए भाई तुम लोग इतने गंदे नजर यहाँ पे डाल रहा था, लेकिन सावटियान ने तो तियांसी की आंखों को भी बंद करने लगा था। और कहने लगता है आखिरकार पागल ये तुम क्या देख रहे हो, ऐसे भी तुम अभी 18+ नहीं हुई थी, तुम ये सब मत देखो, ये सब तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। इतना कहते हो हम देखते उसकी आंखें बंद कर रहा था। देख ही सकते तुम लोग अपने पंखों से अपने आप पे पूरी उसकी आंखें ढक रहा था, जिसको जैसे हम देखते हैं तियांसी को बहुत ज्यादा पे घुटन हो रहा था, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था सांस लेने में। वो कहने लगता है अंकल सावटियान ये आप क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने यहाँ पे पंखों को यहाँ पे मेरे यहाँ पे मुंह से आगे से हटाओ, उसको यहाँ पे जल्दी हटाओ, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है सांस लेने में। पर सावटियान कहाँ पे ही सुनने वाला था। और हम देखते हैं उसकी नजर यहाँ पे उस लेडी के ऊपर पड़ता है। कहने लगता है आखिरकार मुझे क्या यार, तुमने यहाँ पे मुझे बेवकूफ समझ के रखा है, मुझे पता है। आखिरकार ब्रदर तियांसी तुम भी यहाँ पे क्या सोच रहे हो। इतना कहते हो हम देखते हो ऐसे ही बोल रहा था कि ये सब तुम्हें देखना चाहिए, इतना ये सब तुम्हें देखना नहीं चाहिए। और हम देखते और भी तेजी से पकड़ लेता है उसका मुंह। तियांसी तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। और हम देखते बहुत ज्यादा गुस्से में सावटियान को यहाँ पे दूर फेंक देता है और कहने लगता है आखिरकार मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देख रहा, पागल ठरकी अंकल कहीं के, तुम पागल हो क्या पूरी तरीके से, जब सांस लेने में मुश्किल हो रहा था बस। और हम देखते हैं सावटियान को धक्का देने की वजह से तियांसी भी नीचे गिर गया था। और हम देखते हैं सावटियान भी वहीं पे गिर गया था। और हमें दिखाया जाता है उनकी आवाज़ों को सुन के यहाँ पे जो लेडी थी उसे पता चल गया था। और हम देखते हो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहन लेती है। और हम देखते हो पूरी तरीके से तैयार होते हुए कहने लगता है आखिरकार कौन है जो कि ये सब पूरी तरीके से छुप के देख रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती। इतना कहते हो हम देखते हो लेडी आगे की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी, मतलब कि अभी तक उस लेडी ने अभी तक अपना मुंह नहीं दिखाया था, बस वो आगे देख रही थी, ये लोग पीछे देख रहे थे। और हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे सावटियान भी कहने लगता है आखिरकार मिस, आखिरकार यहाँ पे गुस्सा मत होइए मैडम जी, हमने तो कुछ देखा भी नहीं, हम तो बस ऐसे यहाँ पे गुजर रहे थे, बस हम तो यहाँ पे जा रहे थे, पर आपके ऊपर नजर पड़ गई और हम तो यहाँ पे फिसल के पानी में गिर गए। ये सुन के तो हम देखते जो लेडी थी वो जैसे यहाँ पे पीछे घूमती है, भाई क्या देख लिया भाई, भाई मैं एक्सप्लेन करने से रोक रहा हूँ भाई, मैं उल्टी आ रही है मेरे को। बहन चुदी ये क्या है बे, ये चेहरा है, ये इसे क्या देख लिया भाई, मेरी आंखें अब 2 दिन तक रोएंगी। और हम देखते उस लेडी को देख के तो सावटियान को ऐसा लग रहा था कि साला किसी ने भाई सीधा यहाँ पे छाती से उसके दिल निकाल लिया। और हम देखते अपने पानी डालने लगता है और कहने लगता है साला मेरी आंखों में कुछ चला तो नहीं गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं देखी है। और हम देखते तियांसी भी यहाँ पे देखता है, जहाँ पे हम देखते हैं उस लेडी के शक्ल को देख के, तो उसके यहाँ पे अपीयरेंस को देख के तो लिटरली हम देखते हैं सावटियान तो यहाँ पे चुप हो गया था। और हम देखते हैं जो लेडी थी वो भी कहने लगते हैं आखिरकार मुझे पता है कि तुम दोनों के पास में हमारे ज्यूबो फैमिली का ब्लड लाइन है, मतलब कि तुम लोगों ने जिस डिवाइन फ्रूट का यहाँ पे कुछ टाइम पहले लिया था वो स्प्रिंग फ्रूट हमारे यहाँ पे जीरो फैमिली को बिलोंग करता है। तो आखिरकार तुम लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों ने उस डिवाइन फ्रूट को यहाँ पे पूरी तरीके से चुराया है, वो हमारा। इतना कहते हो हम देखते हो लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। और हम देखते हो ऐसे ही कह रही थी कि जल्दी से तुम वो सारे डिवाइन फ्रूट को जो स्पिरिट फ्रूट है उन्हें हमें दे दो, नहीं तो याद रखना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। वैसे भी वो फ्रूट हमारे फैमिली को बिलोंग करता है। उस लेडी की बातें सुनते हुए तो हम देखते सावटियान तो बेचारा फिर से भाई उल्टा लेट गया था, मतलब कि उस सदमे में आ गया, तो अपनी कॉन्शियसनेस में ही नहीं था, उसे तो लग रहा था उसने क्या देख लिया। और हम देखते तियांसी उस जगह से भाग रहा था, जिसे देख के तो जो सावटियान तो वो भी खड़ा होते वहाँ पे जैसे तैसे कर वहाँ से भाग रहा था। और हम देखते ये देख के तो वहाँ पे जो जीवाई फैमिली की वो जो लेडी थी वो कहने लग आखिरकार तुम लोग ऐसे इतने आसानी से नहीं भाग सकते हैं। इतना कहते हो हम देखते अपने फॉर्मेशन जो था उसको लगा देती है, जिसको जैसे हम देखते हो अभी चारों ओर बैरियर लग जाता है। उसने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसको जो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे एक बैरियर एक्टिवेट हो गया था, जिसको जिसके लोग यहाँ पे बाहर भी नहीं जा सकते थे। और हमें दिखाया जाता वो लोग जो थे वो लोग पूरी तरीके से उस बैरियर से टकरा के नीचे गिर गए थे। और हम देखते दूसरी तरफ आपको जो लेडी थी वो आगे आते हुए कहने लगती है यंग ब्रदर आखिरकार तुम अभी छोटे हो, आखिरकार तुम बहुत ज्यादा पे हैंडसम भी हो, वैसे भी भाई इसकी गंदी नजर जा रही है। नहीं नहीं छोड़ो यार बच्चा अब ये,
और हम देखते ऐसे बोल रही थी कि तुम वहाँ पे स्पिरिट फ्रूट वापस दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दूंगी, या मैं तुम्हें यहाँ पे तुम मेरे सर्वेंट बन के रह सकते हो। और ये अरे भाई क्या देख लिया। और ये गाइस बोल रहे हैं कि मेरे जैसे ब्यूटीफुल लड़की के यहाँ पे सर्वेंट बनना यहाँ पे कितना अच्छी बात होगी। भाई ये सुन के तो भाई मेरे कान यहाँ पे फट गए थे, साउटियान के भी यहाँ पे कान फट गए थे। वो सोच ही रहा था कि मैं बोलूंगा, इतना कहते साउटियान के पास पहुंच जाती हूँ जो लेडी थी। वो कहने लगती है वैसे तुम भी बहुत ज्यादा हैंडसम हो, इतना कहते हो हम देखते हैं। वो जो लेडी थी वहाँ पे साउटियान के करीब चली गई थी और कहने लगती है आखिरकार क्यों ना तुम मुझे यहाँ पे फॉलो करो। और हम देखते हैं ऐसे ही बोल लेती कि जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा जब तुम यहाँ पे एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाओगे तो यहाँ पे और भी ज्यादा यहाँ पे हैंडसम होगा, मैं तो तुम्हारे प्यार में पड़ गई। इतने कहते हो हम देखते हैं लिटरली वो जो लड़की थी वहाँ पे साउटियान के ऊपर यहाँ पे आंखें लगा रही थी। तो गाइस जिंदगी में पहली बार हमारे साउटियान भाई को यहाँ पे किसी ने यहाँ पे प्यार किया है, पर हमारा जो साउटियान है वो प्यार नहीं करना चाहता भाई। तो वहाँ पे खुद भाई यहाँ पे वो भागना चाहता है। और हम देखते ये सब सुन के तो बेचारे साउटियान को उल्टियाँ आ रही थी भाई। और हम देखते पगला गया तो वो अपने कंट्रोल में नहीं था बेचारा, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और हम देखते हैं त्यांग से भी गुस्सा हो गया था और कहने लगता आखिरकार तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें बता दूं वैसे भी यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रिंग जो फ्रूट है वो यहाँ पे एंशिएंट में किसी से बिलोंग नहीं करता था। वो अब तुम हमसे छीनना चाहती हो तो हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। इतना का जो हम देखते हो अपने मून क्लैन के वेपन को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है। ये देखते तो हम देखते यहाँ पे जो दूसरी तरफ वो जो लेडी थी वो भी कहने लगती आखिरकार हो तो मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे गॉड क्लैन से बिलोंग करते हो, लेकिन क्या कर सकते हो तुम्हारे क्लैन का यहाँ पे कोई है तो नहीं, तुम अकेले ही हो। आखिरकार तुम क्या ही उखाड़ लोगे तुम्हारे ये पंछी के साथ में आखिरकार, लेकिन तुम्हारा ये वेपन मुझे पसंद आ गया। इतना कहते हो हम देखो जो लेडी थी अपनी स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए डायरेक्टली उस वेपन को उसके अंदर खींचने लगी थी। बट हम देखते हैं जो तियांग था वो अपने पावर का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर हम देखते तियांग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और हमें दिखाया जाए तो लेडी भी कहने लगती है आखिरकार ये कोशिश करना बेकार है, ये वेपन मुझे दे दो। और हम देखते अपने नदी का बढ़ा देती है, जिसको देख के तो हम देखते तियांग से कहने लगता है अंकल तियान आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, आखिरकार जल्दी से आके मेरी हेल्प करो ना बेवकूफ, आखिरकार अभी तक ये मेरी वेपन ले जाएगी। इतना कहते हो हम देखते साउटन ने भी अपने आप पे जैसे तैसे करके अपने कंट्रोल में आता है। और गाइस हम देखते हो अपने आप पे गाइस क्लियर कर देता हूँ एक बात को, लिन फेंग के दोनों डॉक्टर और यहाँ पे तियांग को ये बात पता नहीं है कि इन दोनों का रियल नेम क्या है, क्योंकि अभी तक लिन फेंग ने अपना नाम गू फेंग बताया और साउटियान ने अपना नाम तियान बता के रखा है। और हम देखते हैं साउटियान यहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट का यूज करने लगा था, जिसको कि हम देखते गुआन ने उसको दिया था, उसका यूज करते हुए हम देखते इसने उस लेडी के अटैक को यहाँ पे नेलीफाई कर दिया था। और हम देखते साउटियान गुस्से में कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पे एक छोटे बच्चे के ऊपर बुली कर रही हो, आखिरकार तुमने ये सब क्यों आखिरकार तुम्हें शर्म नहीं आती। इतना का जो हम देखते हैं साउटियान बहुत ज्यादा गुस्सा होती है उस लेडी के ऊपर, बहुत ज्यादा भड़क रहा था और कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, आखिरकार तुम ऐसे भी अच्छी नहीं दिख रही, पता नहीं तुमने मुंह पे क्या लगा रखा, आखिरकार तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने का तो हम देखते हो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया तो अपनी स्पिरिचुअल जार का यूज करते हुए उसके जो यहाँ पे वेपन था उसको ही खींचने लगता है, मतलब कि साउटियान अब उस लेडी का ही वेपन को खींच रहा था। इसको देख के तो लेडी भी जाने लगती है आखिरकार तुम्हारा आर्टिफैक्ट जो है उसका मुंह तो मेरे आर्टिफैक्ट से भी बहुत ज्यादा पे छोटा है, आखिरकार मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम्हें यहाँ पे कैसे मेरे आर्टिफैक्ट को ये तुम्हारा आर्टिफैक्ट खींच पाता है। उसकी ऐसी बातें सुनते हुए हम देखते हैं साउटियान का जो आर्टिफैक्ट था उसको गुस्सा आ गया था, क्योंकि कैसे हम लोग को पता है साउटियान की आर्टिफैक्ट के अंदर भी यहाँ पे एक स्पिरिट है। और हम देखते हैं वो जो आर्टिफैक्ट था वो बहुत ज्यादा गुस्से में उस लेडी के यहाँ पे वेपन को पूरी तरीके से खींचने लगा था। और हमें दिखाया जाता है लिटरली गाइस उसने यहाँ पे उसे पूरी तरीके से अंदर संभाल लिया था, जिसको देख के तो हम देखते हैं वो लेडी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और मतलब कि गुस्से के माले यहाँ पे पूरी तरीके से किसी डिवाइन आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेती है, जो कि यहाँ पे फर्नेस जैसा दिख रहा था। और हम देखते हैं उस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे साउटियान और यहाँ पे तियांग के ऊपर अटैक कर देती हैं। पर हम देखते हैं तियांग थोड़ा बहुत पीछे हो गया था, पर हम देखते हैं अटैक डायरेक्टली यहाँ पे साउटियान के ऊपर लग जाता है, जिसको देख के तो हम देखते हैं तियांग घबरा गया था और कहने लगता है अंकल तियान आखिरकार तुम कैसे हो, आखिरकार तुम ठीक हो। इतना कर परेशान हो रहा था। और हम देखते हैं वो लेडी यहाँ पे उसे बिल्कुल यहाँ पे मौका तो देने वाली नहीं थी, और हम देखते अपने पावर का यूज करते हुए तियांग के अपने गले को पकड़ लेती है, जिसको वजह से हम देखते हैं तियांग को भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और हम देखते कह रहा था आखिरकार अंकल तियान तुम ठीक हो। पर हम देखते हैं यहाँ पे जो दूसरी थी वो लेडी थी वो कहने लगती है आखिरकार वैसे भी छोटे बच्चे तुम यहाँ पे परेशान क्यों हो रहे हो, आखिरकार तुम यहाँ पे परेशान मत हो, वैसे भी ये सब यूजलेस हैं। जैसे मेरे आर्टिफैक्ट के अंदर एक बार यहाँ पे कोई फंस गया तो कभी भी यहाँ पे निकल नहीं पाता है, क्योंकि जो यहाँ पे स्पेशली दूसरे लोगों को यहाँ पे दूसरे चीजों को रिफाइन करने के लिए बनाया गया है।
अगर तुम्हारे यहाँ पे कुछ चिड़िया भी यहाँ पे फँस चुका है, तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से तंदूर बन के ही वापस आएगा। ये सब कहते हो हम देखते हो लेडी यहाँ पे तियांग्सी के गले को और भी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे टाइटली पकड़ रही थी और कहने लगती है आखिरकार आज तो तुम भी यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम मेरे साथ में आ जाओ, सर्वेंट बन जाओ। पर तुमने माना नहीं, अब देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई। इतना कहते हो हम देखते हो तियांग्सी के यहाँ पे गले को और भी ज़्यादा टाइट कर रही थी और हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे जो तियांग्सी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और हम देखते हैं वहाँ पे अच्छे से सांस भी नहीं ले रहा पा रहा था। और हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे साउटियान को देख पाते हैं जो कि भाई लिटरली उसने यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट था उसको यहाँ पे टुकड़ों में बांट दिया था, मतलब कि उसको यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पे जो लेडी थी वो भी पूरी तरीके से आप इंजर्ड होते हुए पीछे हो गई थी। जिसको देख के तो हम देखते हैं लेडी गुस्से में कहने लगती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरे आर्टिफैक्ट को कैसे ब्रेक कर दिया। और हम देखते हैं दूसरी तरफ साउटियान भी आराम से यहाँ पे सोते हुए कहने लगता है आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं, वैसे भी तुमने यहाँ पे कहा था ना कि आखिरकार मुझे याद आ रहा है कि इसके अंदर जो भी जाएगा वो तंदूर बन के ही आता है। आखिरकार क्या मैं तुम्हें यहाँ पे तंदूर दिख रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है आखिरकार मैं ऐसे वैसे यहाँ पे कोई चिकन फ्राई बन के आऊँगा। ऐसे ही हम देखते हो बोल के यहाँ पे फ्लैक्स मारा तो कह रहा था तुम्हारा आर्टिफैक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल तो था लेकिन उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं था क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम साउथियन को रोक पाए। और हम देखते ऐसे ही फेंक रहा था कि यहाँ पे तुम्हारे ये आर्टिफैक्ट मुझे पसंद आ गया, इस स्पिरिचुअल जार को मैं ले रहा हूँ। इतना कहते हो हम देखते जो साउथियन तो उस लेडी को यहाँ पे चिढ़ा रहा था, हम देखते उसकी तरफ देखो ऐसा कर रहा था। इसको देख के तो लेडी भी बहुत ज़्यादा भड़क गई थी और हम देखते दूसरी से वो कहने लगता आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम यहाँ पे जीवाई फैमिली के लोगों से पंगा ले रहे हो। इतना कहते हम देखते हो गुस्सा हो रही थी कि तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है इसके बदले में। और हम देखते हैं साउथियन को लिटरली फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो यहाँ पे उसको बिल्कुल यहाँ पे फुल मजाक उड़ा रहा था। उस आर्टिफैक्ट को तियांग्सी को देते हुए कहने लगता है ब्रदर तियांग्सी आखिरकार ये तुम्हारे लिए मेरे तरफ से गिफ्ट है, तुम इसे रख लो। और हम देखते उसे लेते हुए तियांग्सी भी कहने लगता है अंकल तियान आखिरकार आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वैसे भी आखिरकार आपने बहुत ज़्यादा प्रीमियम आर्टिफैक्ट दे दिया। और साउथियन भी सोच रहा था अब तो मैं यहाँ पे तियांग्सी के और भी ज़्यादा क्लोज आ गया, अगर मैं ऐसे ही उसे यहाँ पे गिफ्ट देता रहूँगा तो उसे क्लोज जाता रहूँगा तो मुझे यहाँ पे जहाँ तक पता है कि सीनियर सिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी और मुझे बहुत सारे यहाँ पे रिवॉर्ड और आर्टिफैक्ट देंगी। वैसे भी यहाँ पे सच बताऊँ तियांग्सी वहाँ पे जाके बोलेगा कि अंकल तियान ने उसे बचाया है तो सच में यहाँ पे सीनियर सिस्टर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। ये सब सोचते हुए हम देखते बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था और वो हम देखते एकदम से वहाँ पे तियांग्सी को पकड़ते हुए कहने लगता है वैसे ब्रदर तियांग्सी एक बात बताऊं, जब तुम वापस चले जाओ तुम मेरे कारनामों के बारे में वहाँ पे सबको बताना बिल्कुल मत भूलना, सबको जरूर बताना कि आखिरकार मैंने क्या क्या किया था। ये सब सुनते हुए हम देखते तियांग्सी भी कहने लगता है जैसा आप कहो ब्रदर, आखिरकार आप जैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ ये सब सुन के उस लेडी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हम देखते तो अपने आप पे किसी पॉइजनस क्रिएचर को वहाँ पे पूरी तरीके से समन करती हैं और वो कहने लगती है आखिरकार तुम लोग बचे हुए नहीं। इतना कहते हम देखते उसने अटैक कर दिया था जिसको कि साउथियन बैरियर बनाते हुए रोकने की कोशिश करता है। पर हम देखते उस पॉइजन की वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर था जो मतलब हमारा साउथियन था वो बेहोश हो रहा था और हम देखते उसके यहाँ पे बैरियर भी टूट जाता है और हमें दिखाया जाता है वो पॉइजनस अटैक उन्हें लगने वाला था, मतलब कि तभी हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की वहाँ पे एंट्री हो जाती है जो कि हम देखते अपने डिवाइन फर्नेस का यूज करते उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कि डीमन सप्रेसिंग कोलिड्रॉन का यूज करते उसे डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से वो लेडी भी इंजर्ड होते हुए पीछे हो गई थी। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है लिन फैंग जो था वो तियांग्सी के पास में जाते हुए कहने लगता है तियांग्सी क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ चोट तो नहीं लगी, तुम बिल्कुल सही तो हो। तो हम देखते उसके रिप्लाई में तियांग्सी कहने लगता है हाँ अंकल गुप है, आखिरकार आप आ गए, आखिरकार मैं अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। उसके हाथ में हम देखते साउथियन था, मतलब कि साउथियन पूरी तरीके से बेहोश हो गया था और हम देखते हैं तियांग्सी ने उसे पकड़ के रखा तो मतलब कि साउथियन गिरा हुआ था, मतलब बेहोश नहीं था वो। हम देखते हैं साउथियन की यहाँ पे देख के बोल रहा था तियांग्सी कि अंकल गुफेंग वो यहाँ पे अंकल साउथियन मेरे को बचा रहे थे और उन्हें पॉइजन लग गया, प्लीज आप इसे बचा लीजिए। और हम देखते हैं मेरे को लग रहा है साउथियन नौटंकी कर रहा था, वो कहने लगता है आखिरकार ऊपर देखते हुए कहने लगता है मास्टर आखिरकार इस लड़की ने मुझे सेड्यूस किया है, इसने मुझे किस करने की भी कोशिश की है मास्टर, मेरा बदला लेना, आखिरकार इसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, इसने मेरे साथ में जबरदस्ती क्या क्या बोला, ये सब कहते हो हम देखते हो नाटक किया जा रहा था और कहने लगता है मास्टर मेरा बदला लेना। और इतना कहते हो हम देखते हो मर जाता भाई, उसने एक्टिंग कर दी थी भाई, मतलब कि अपना दम तोड़ते इसने भाई एक्टिंग करते हुए यहाँ पे मरने का नाटक कर रहा था, लिटरली देख ही सकते हो तुम लोग। यहाँ तो हो सकता है इसने पॉइजन लग गया होगा, ये बेहोश हो गया होगा, ये भी हो सकता है, साले की नौटंकी भी तो चलती है टॉप। और हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे घूम रहा था और हम देखते हैं जैसे लिन फैंग को आपको देखती हैं वो लेडी यहाँ पे प्यार से देखने लगी थी और हम देखते हैं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिटरली यहाँ पे लिन फैंग उसे देख ही नहीं पाता और कहने लगता है साउथियन आखिरकार मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता। और हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे जो साउथियन था वो कहने लगता है मास्टर आखिरकार आपने मेरा बदला नहीं लिया। और हम देखते हैं दूसरी तरफ तियांग्सी भी कहने लगता है
अंकल गुफेंग आखिरकार अंकल जियान तो ठीक हो जाएँगे ना, जिसके रिप्लाई में लिन फेंग कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके पॉइज़न को मैं निकाल दूँगा। ये सुन के तो हम देखते हैं, वो लेडी गुस्से में कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे यहाँ पे इग्नोर करो। पर हम देखते हैं जो अपना लिन फेंग था वो लिटरली गुस्सा हो गया था, और हम देखते हैं जो अपना लिन फेंग था वो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुम मुझे ऐसे बात करो। इतने कहते हो हम देखते हो अपने ऑरा से आप उस लेडी को दूर करते दूर फेंक देता है। और उसके ऊपर अपने प्रेशर को बनाने लगा था, जिसको देख के तो हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है, आखिरकार मैं तो बस मज़ाक कर रही थी। आखिरकार तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? आखिरकार तुम यहाँ पे शांत हो जाओ। पर हम देखते हैं लिन फेंग गुस्से में अपने अवतार को यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेता है, और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे लोगों को हर्ट किया है। इसको ऐसा कहते हुए देख के तो हमें दिखाया जाता है, जो लेडी थी वो भी डर गई थी, और हम देखते हैं लिन फेंग भी कहने लगता है, निकल जाओ यहाँ से। पर हम देखते वो जो लेडी थी वो एकदम से आप पे जो अपने यहाँ पे पॉइजनस क्रिएचर्स अटैक करती हैं। पर हम देखते अपना लिन फेंग ने एक ही अटैक में आप उनके रिएक्टर्स को पूरी तरीके से टुकड़ों में बाँट दिया था, जिसे देख के तो हम देखते हैं वो लेडी पूरी तरीके से यहाँ पे शॉक हो गई थी, और वो पूरी तरीके से डर गई थी, और कहने लगती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहते हुए हम देखते हो गुस्से में यहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रही थी, पर हमें दिखाया जाता है लिन फेंग उसे यहाँ पे छोड़ने वाला तो नहीं था। और कैसे 6 सीन के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई 10,000 वाला प्लीज़ ऐसे बवासीर कैरेक्टर मत डालो, साला देख के मेरे को बेहोशी आ रही है। तो गाइस इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ऐसे ही होगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।